of Sai Photo Studio. Bipin Sai, one of the very finest cinematographer of Surat, Gujarat. आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बताइए. How did you guys met? कैसे मिले और कैसे शादी हुई? इसमें अभी सॉन्ग चेंज हो सकता है. मैं बोला अभी इसको क्या मना करें. ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. आप मुझे याद करते हो और आप बात नहीं कर सकते तो आप अपने पापा के फ़ोन से एक सिंगल मिस कॉल कर देना. और अगर आपको लगे कि आप बात कर सकते हो और टाइम है तो 2 मिस कॉल कर देना. मैं आपको सामने से कॉल करूँगा. मस्त प्लान है. एक ऐसा भी मिथ है कि फोटोग्राफर्स टाइम पे डेटा नहीं दे पाते, तो व्हाट इज द बिग रीजन? कि मेरा मैं ना दूसरों के पैसे से वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ. और ऐसा मिथ भी है कि फोटोग्राफर्स की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी होती है. तो मुझे ये जानना है कि आपकी जो वाइफ है, इज शी योर फर्स्ट लव? सेकंड लव. सेकंड लव. ओके, मतलब ऑनेस्टी के लिए आई विल गिव क्लैप. ऑनेस्टी के लिए तो उसे भी पता है. अच्छा, उसे भी पता है. ओके, सो आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बताइए. हाउ डिड यू गाइज मेट? कैसे मिले और कैसे शादी हुई? वो सब बताऊंगा ना तो वेब सीरीज के 3 पार्ट्स बनेंगे. शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए. वी वांट टू नो द क्यूट तो आप पॉइंट पूछ लीजिए कि कैसे मिले वो एक पॉइंट रखना है. हाँ. फिर कैसे प्रपोज हुआ वो दूसरा पॉइंट. आप 2-3 पॉइंट बोल दी, मैं उसी पे बात करूंगा क्योंकि मैं पूरा बताना चाहूंगा ना तो सबको पता है. जिनको मेरी स्टोरी है मालूम है ना, उन सबको पता है भाई हाँ कितना टाइम लगने वाला है. मतलब आप कैसे मिले, मुझे ये जानना है. मेरा स्टूडियो था. मैंने स्टूडियो बना लिया था उस टाइम. छोटा सा स्टूडियो था. अच्छा. तो हर रोज होता है ना, वो बोलते हैं ना कि वो अगरबत्ती धूप करना, पूजा करना. तो मैं सच, हाँ ये इसमें कोई झूठ नहीं है भाई. आपको लगेगा ये फिल्मी है, लेकिन था भाई, फिल्मी था उस टाइम पे. जिंदगी फिल्मी हाँ, है. फिल्मी था सच में. ओके. तो मैं वो ऐसा कर रहा था, धूप वगैरह कर रहा था. तो मैं वो उस टाइम पे बाहर की ओर सूरज दादा को जो भी छबियाँ होती थी भगवान जी के, उनको सब हम धूप देते. तो मैं बाहर की ओर धूप देने गया और वो माता जी प्रकट हो गए. अच्छा. तो मैं बोला हाँ बोलिए. तो बोला 1 मिनट. मैं बोला 1 मिनट आप बैठिए, मैं ये खत्म कर लूँ. मैंने खत्म किया और बाद में वो बैठे. बोलो बोलिए. तो बोले कि मुझे उस टाइम पे थोड़ा वो फील तो हुआ था जैसे हो गया ना फिल्मी स्टाइल. ऐसा फील हुआ था. म्यूजिक नहीं बजा था लेकिन वो फील हुआ था. अच्छा. कि भाई हाँ वो साड़ी में थी, आज भी याद है वो साड़ी में थी. तो वो टीचर का जॉब करती थी उस टाइम. तो मैंने उसको बोला आप बैठिए. वो बैठे, मैंने अपना काम फिनिश किया. मैं बोला बोलिए. तो बोले मुझे, उसके पास वो छोटा कैमरा था तो वो लोग घूमने गए होंगे कहीं पे. तो बोले मुझे इसमें से फोटो निकाल के उसको डीवीडी में राइट करना है और उस पर एक सॉन्ग डालना है. ओके. तो मैं बोला ठीक है हो जाएगा, 40 रुपये होंगे. वो बोला ठीक है ठीक. तो मैं बोला सॉन्ग क्या डालना है? वो बोला आप अपने हिसाब से डाल देना. मैं बोला बाद में चेंज नहीं होगा. हाँ. वो बोले ठीक है हो जाएगा. तो मैं बोला वो कब आना है? उसने बोला कब ले जाओ. तो मैं बोला 2 दिन बाद आप आ जाना. तो फिर ठीक है. तो मैंने वो बना रहा था तो उसके फोटोज में देख रहा था सारे. अच्छा. हाँ उसमें उनके फोटोज थे. तो मैं फोटोज देख रहा था. नो डाउट होता है कनेक्शन, क्योंकि हम लोग भी फोटोग्राफर है. थोड़ा बहुत कनेक्शन लगता है यार. उस टाइम पे बहुत लगता था क्योंकि अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता है. अब तो सोशल मीडिया पे हर कोई हर लोगों के पिक्चर्स देख सकता है. तभी सोशल मीडिया पे फेसबुक था लेकिन वो भी रेयर था. और अम्मी की एक बात बताओ ना, तो वो उस टाइम पे भी सोशल में एक्टिविटी नहीं थी. उस टाइम पे उसका फेसबुक अकाउंट नहीं था. अच्छा. और आज भी उसका जो इंस्टा अकाउंट है ना, वो मैंने बहुत जबरदस्ती खुलवाया था. बहुत ही जबरदस्ती. वो नहीं करने वाली थी. उसको ऐसा पसंद नहीं है. अभी तो मेरे साथ जुड़े ना तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया. राइट. तो मैं बोला ठीक है आप ले जाना 2 दिन बाद. तो मैंने उसको जब फोटो ऐसे स्क्रॉल कर रहा था ना, मैं एक फोटो पे थोड़ा बहुत देख रहा था कि यार अच्छी लड़की है. ओके. तो फिर मैं बोला अभी सॉन्ग क्या डालूं. उसने बोला है अपने हिसाब से डाल दो. तो मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद था, मैं बाद में बताऊंगा कौन सा. बता भाई मेरा भाई. तो मैंने वो सॉन्ग डाल दिया. तो 2 दिन बाद वो लेने आई. तो मुझे अच्छा लगा उसे देख के. तो बोली कि होगी. मैं बोला हाँ हो गया ये लो. वो बोली ये एक प्रॉब्लम है. मैं बोला क्या? इसमें अभी सॉन्ग चेंज हो सकता है. मैं बोला अभी इसको क्या मना करें. ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. वरना दूसरी बार आएगी भी कैसे. हाँ, घर पे लेके आनी है लड़की तो. नहीं तभी तो ऐसा कुछ नहीं था. घर पे लाना है, शादी वगैरह ऐसा कुछ नहीं सोचा था. मतलब अच्छी लगी है. हाँ अच्छी लगी. हाँ जैसे कि वो फ्रेंड जैसा ऐसा जी. तो मैं बोला हाँ हो जाएगा. मैं बोला कौन सा सॉन्ग डालना है? तो बोले उसने सॉन्ग बताया कि
उस टाइम पे कशिश की सीरियल बहुत फेमस थी, थोड़ा सा प्यार प्यार हुआ हुआ है है। थोड़ा है बाकी। मैं बोला आप ये डीवीडी रख लो अपने पास, मैंने वही सॉन्ग डाला है। ओके। मैंने वही सॉन्ग डाला था जो वो बोलना चाहती थी कि भाई ये सॉन्ग डाल। मैं बोला आप ले जाओ, मैंने वही सॉन्ग डाला है। तो बोला आपको भी पसंद है? मैं बोला हाँ मुझे भी पसंद है। तो बोला अच्छा है चलो कितना देने का? तो मैं बोला 40 देना है। तो 40 दे गए। बाद में मैं अभी सोचता था कि भाई कैसे आएंगे, वो बात की बात है, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे हम मिले थे ओके। और ऐसे थोड़ा ट्यूनिंग पहले मिल गया था। तो वहां पे फोन नंबर एक्सचेंज हुए या नहीं हुए? फोन नंबर नहीं हुए थे, लेकिन मैं बता दूं तब फोन नहीं था। अच्छा। वो जो बड़ा डोगरा आता है नोकिया का वो उसके पापा के पास था और मेरे पापा के पास था। मैंने स्टूडियो तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन फोन नहीं था मेरे पास, क्योंकि 13-14 साल हो गए इस बात को। तब मैं मेरे दोस्त के नंबर पे चलता था, उसके पास सोनी का एक फ़ोन था, मैं उसी का नंबर शेयर किया था बोर्ड पे भी सब जगह पे। तो उसी के नंबर पे मेरा चलता था और रात को आता था और दिन को भी बैठता था वहाँ पे। वो कोई पढ़ा नहीं जाता था। तो नंबर तो एक्सचेंज नहीं हो पाए थे क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, मेरा तो वो जिगर ही नहीं हुआ कि भाई अभी मैं कैसे बोलूँ। वो तो डीवीडी लेके चली गई। बाद में आई 2 महीने बाद, उसको कुछ उसका आखिरी दिन था शायद, जो भी कॉलेज में जाती थी ना उसका। जी। तो सब फ्रेंड लोग आए वहाँ पे फोटो खिंचवाने। तो वो बोली कि मुझे फोटो खिंचवाने, आप खींच दोगे? मैं बोला हाँ। तो बोले हम लोग कल आएंगे लेकिन हमें ऐसे फोटो खिंचवाने जैसे बाल उड़ रहे हो ऐसे। तो मेरे पास वो पंखा वगैरह नहीं था। ओके। तो मैंने अपने उस दोस्त को बोला, नितिन नाम है उसका, मैं बोला न्यू लुक करके उसका भी स्टूडियो है, सपोर्ट किया था उसने बहुत। तो मैं बोला अभी क्या? वो बोला चल काम करते। तो हर स्टूडियो में जाते, आपके पास पंखा है? तो बोलता है नहीं है। तो आपके पास है? हाँ है। चल 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 ले लेके जाइए। पूरा सेटअप कर दिया। उसको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये लोकल स्टूडियो है, पूरा मस्त सेट कर दिया। बाद में आई तो बाल उड़ रहे, बाल भीगे हुए, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। तो अच्छा लगा, उनकी सहेलियों को भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। मैं बोला अभी आप 2 दिन बाद उसको ले जाना। तो लेने आई ना, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं आपके पिक्चर्स यहाँ पे चिपका सकता हूँ, अच्छे आए हैं तो मुझे यहाँ पे रखना है, अगर किसी को हाँ चिपका दो, कोई नहीं। तो मैंने चिपका दिए। 3 दिन बाद वापस आई, ये पिक्चर्स आप निकाल देना, मेरे भाई ने देखा है। वो बोले कि ऐसा थोड़े होता है, आप कोई भी पिक्चर्स कहीं पे भी चिपका दो ऐसा। मैं बोला ठीक है अभी आप ही ले जाओ, मैं इसका क्या करूँगा। तो फिर बाद में पिक्चर्स पे मैंने नंबर लिख दिए थे। मैं बोला अगर कुछ भी हो ना इस नंबर पे आप कॉल करना। क्या बढ़िया था गुरु। वेरी स्मार्ट, बॉयज आर रियली वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से। लड़की को पटाने में कोई कसर बॉयज छोड़ते ही नहीं है। और मतलब पटती भी तो नहीं है फिर भी और पटती है तो टिकती भी नहीं है, और टिक जाए तो दुखी करती। रथ चाहिए क्या हो रथ को? लेकिन अम्मी की बात अलग है भाई। हाँ वो तो शादी हो गई तो अब तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। ऑन कैमरा कभी भी मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, कभी नहीं। ऑन कैमरा देखा अम्मी, देख रहे हो आप? ओके सो मतलब वहां से फोन नंबर के बाद फोन आया था कभी लाइफ में? नहीं फोन नहीं। हाँ एक बार आया, जब मैं एक फंक्शन में था, फेरा चल रहे थे तो फोन आया। तो मेरे साथ मेरा दोस्त वगैरह, उस टाइम पे ना असिस्टेंट नहीं हुआ करते थे, आपके दोस्त होते थे। हाँ, right? जो आपकी हेल्प के लिए आपके साथ में आते हैं। तब असिस्टेंट नाम का कुछ नहीं था। अभी तो ऐसे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं यार? अभी दोस्त होते ही नहीं, मैं होते ही सच नहीं। बता दूं। क्योंकि अभी यार दोस्त ढूंढने पड़ते। तो उनका फोन आया अम्मी का, वो बोले, मैं बोले एक काम कर, जो भी है तू बात कर ले और उसके मना कर दे भाई अभी फोटो। तो बोले वो मुझसे बोलने आया कि भाई कोई अर्जेंट है, अर्जेंट। मैं बोला कौन है? बोला कोई लड़की है, आप उसको बोल कल फोन करे। नहीं वो बोले अम्मी क्या? मैं बोल रहा तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ओह। मैं समझ नहीं पाया कौन सा नाम उसने लिया। मुझे उसका नाम इतना पता नहीं था, याद नहीं था। याद अम्मी, नहीं हाँ। था, या। तो मैं बोला हेलो कौन? तो बोली कौन? मैं बोला मैं बिपिन, आप कौन? तो बोले आप बताओ मैं कौन होंगी। तो मैं बोला मैंने 2-3 ऐवे ही नाम ले लिए किसी और के। तो बोले ये कौन है ये सारी? मैं बोला कौन? किंजल? नहीं। निशा? नहीं। अभी ये कौन है सब? मैं बोला आप कौन हो वही बताओ ना। मैं बोला, वो बोले मैं अम्मी बात कर रहे होता। उसने नाम अमिता लिखाया था मेरे पास, अच्छा। तो मुझे अम्मी दिमाग में नहीं था। राइट। मैं बोला कौन अम्मी? तो बोला तो फिर मैं फोन रखती हूँ। तो मैं बोला नहीं आप बताओ कौन। अरे मैंने अभी फोटो खिंचवाए, डीवीडी बनाए, अभी मुझे याद आ गया। तो मैं थोड़ा बात करने लगा। बोला हाँ बोलिए। तो बोले मैं कल आने वाली हूँ अपने बहन के फोटोग्राफ खिंचवाने, तो आप कितने बजे स्टूडियो ओपन करोगे ऐसा? तो मैं बोला 4 बजे मैं ओपन कर दूंगा। तो वो 4 बजे, दूसरे दिन 4 बज गए, फिर भी वो आए नहीं। तो मैं खाना खाने के लिए चला गया। तो मैंने बहुत इंतजार किया। तब जब मैं खाना खाने पहुंचा तभी उसका कॉल आया कि मैं आ गई हूँ। हाँ मैं इधर हूँ, मैंने बाजू के पीसीओ से कॉल किया आपको। तो मैं वो खाना छोड़ के वापस गया। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर उसकी बहन के मैंने पिक्चर्स निकाले अच्छे अच्छे,
गोपी कृष्णा आप जानते हो, जी जी। उनके पिक्चर्स निकाले, तो बस ऐसे ही फिर धीरे 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 कनेक्शन बढ़ा। फिर मतलब मैंने- आपकी बात से लग रहा है कि अम्मी को भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिल में बस चुका है, और वो भी बार बार फोटोज खिंचवाने इसलिए आ रही है क्योंकि वो देखना चाहती है कि ही इज वर्किंग, ही इज गुड, वो कैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मतलब तब तो फोन और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, इंसान को कनेक्ट करना है तो आपको मिलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक अच्छा सा पॉइंट था हमारे में, उसके पापा के पास फोन था। अच्छा। तब जब मैंने उनको इनकी बहन के फोटोग्राफ खींचे, फिर वो जब लेने आई तब मैंने उसको बोला कि मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करना है। तो मैं भी बोलने में बहुत अचकाया था, जैसे अभी सिंपल तरीके से आई लव यू भी बोल देते यार। मैं तो उस हाँ। टाइम पे फ्रेंडशिप का भी बहुत बहुत मीन्स के ऐसा हुआ था कि यार कैसे बताओ। तो मैंने बोला मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करना है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और भाग गए, और उनकी बहन पीछे थी, ऐसा ऐसा करके वो भी चली गई। फिर घर पे उसकी बहन ने बहुत टांग खींची उसकी, अच्छा है तो क्यों नहीं फ्रेंडशिप करती है सब, लेकिन वो नहीं मानी। फिर एक बार कॉल आया उनका 2-3 दिन बाद, मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं सोचती हूँ, आप ऐसा कुछ भी दिमाग में मत डालिए। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि भाई मुझे यहाँ तक का करना भी नहीं है कि ऐसा कुछ। और मुझे लड़कों के दिमाग में यही होता है कि लड़की की नाम में भी वो लोग हाँ समझ लेते नहीं, हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ फिल्म ही नहीं था। सारी उम्र में जो कर जब बड़े आ रहा। ये सब बाद में आया, उस टाइम पे अच्छा। ऐसा कुछ था ही नहीं, दिमाग इतना था भी नहीं भाई कि ऐसा सब कुछ थॉट्स आए, मोटिवेशन हाँ, आया, ऐसा कुछ हाँ, नहीं था। हाँ। जो खुद के साथ एक्सपीरियंस होता था वही मोटिवेशन समझ लेते थे। जी। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा की भी कंडीशन बहुत खराब रह चुकी है, फैमिली की भी। तो बोल नहीं मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, आपके बाद अगर आज के बाद में आपके वहाँ पे फोटो नहीं खिंचवाने आने वाली, वॉटेवर जो भी था उसने बताया। तो मुझे लगा आप क्या करो। तो मैंने उसको ऐसा बोला देखो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि आप भले बात करें हम लोग ना करें, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, आप फोटोग्राफ खिंचवाना, मैं नहीं रहूँगा, आप किसी और के पास खिंचवा लेना, लेकिन आप आना। और मैं कुछ आपसे पास नहीं चाहता, अगर हम लोग कभी मिले तो बस स्माइल कर देना, इतना ही मुझे चाहिए, मैं ऐसा बोला था। और तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम लोग आएंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा हम लोग आएंगे, लेकिन और कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो गोपी है ना, उन्होंने बहुत उसको दिमाग में बैठाया, ऐसा 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 ऐसा। मतलब साली साहिबा का बहुत बड़ा हाथ है बहुत दोनों बड़ा का हाथ। सेटिंग करवाने में। तो फिर ऐसा सब कुछ रहा, फिर आने लगी। तो हमारा जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ कि अगर आप मुझे याद करते हो और आप बात नहीं कर सकते तो आप अपने पापा के फ़ोन से एक सिंगल मिस कॉल कर देना, और अगर आपको लगे कि आप बात कर सकते हो, टाइम है, तो 2 मिस कॉल कर देना, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। मस्त प्लान है। अच्छा, ओके। तो वहां से बातचीत शुरू हो हाँ, गई। तो फिर 2 मिस कॉल आते थे, जय श्री कृष्णा वगैरह बोलते थे, बस कट हो जाता था, पापा आ गया, पापा का फोन है, ऐसा। ओके, सो मतलब वहां से लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। वेरी नाइस। सो ये थी पार्टनर्स और पर्सनल लाइफ की बातें। अब चलते हैं प्रोफेशन की और। फोटोग्राफी में आपने बोला कि फैमिली ने सपोर्ट कर दिया। नाउ यू आर द वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ सूरत। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आपकी जर्नी में आए रहेंगे। तो आप बताइए कि व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर, बिकॉज एवरीबडी थॉट फोटोग्राफर की लाइफ बहुत फैसिनेटेड है। रोज नए कपड़े पहनो, रोज फोटो खींचने जाओ, रोज अच्छी अच्छी लड़कियों को देखो, रोज नया अच्छा खाना खाओ। तो फोटोग्राफर की लाइफ सच में इतनी फैसिनेटेड है? पहली बात तो है ना, दिमाग से निकाल दो यार, नई नई लड़की है यार, क्या है, सबने फोटोग्राफर को है ना ये जज कर लिया है, जज कर लिया है। दिस कि इज द भाई हाँ, इमेज ऑफ अ फोटोग्राफर है तो भाई फोटोग्राफर। हाँ उनकी नजर लड़कियों पे होगी, ऐसा नहीं है भाई। फोटोग्राफर एज ए वर्क आपके यहाँ पे वर्कर्स के तरीके से आता है, वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो चाहे कोई भी फील्ड में जाए वो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, और वो समझे? टिकते भी नहीं है एक फील्ड में। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो मैं बहुत सारे फोटोग्राफर को जानता हूँ, अच्छे भी, थोड़े मीडियम भी, नॉर्मल भी, और बहुत अच्छे भी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई कोई ऐसी छेड़ती के किससे आए हो सामने, किसी ने कुछ बोला है या फिर किसी लड़की को प्रपोज किया है वेडिंग के अंदर। नहीं, हम फोटोग्राफर है भाई, हमारा फिर एक काम है। देखो आप एक बात समझो कि अगर मैं सारे फोटोग्राफर्स के लिए बात बोलना चाहता हूँ, एक हम ही है, बराबर है, कि एक हम ही है जो महीनों 2 महीनों तक बाहर रहते हैं, बाहर की दुनिया को एक्सपोज करते हैं, उनकी गलियां एक्सपोज करते हैं, उनके खाने एक्सप्लोर करते हैं, उनके लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, जबकि हमारी फैमिली दूर है,
उन्हें जी। पता भी नहीं है कि हम किस हाल में है, कैसे है। अगर फोन भी आता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, भाई हम ठीक है, मस्त है, आप टेंशन मत लो। जबकि हम बारिश में भीग रहे होते, धूप में सेक रहे होते, कुछ भी हालात हो, हम घर पे तो ऐसे बोलते हैं कि हम ठीक है। हमारी स्टोरीज भी ऐसी आती है कि लोग जलते भी है, लेकिन हमें पता है कि वो स्टोरीज हम कैसे डालते हैं। जब हम बाहर शूट के लिए जाते हैं तो पहले तो मैं सारे फोटोग्राफर्स के लिए एक बार क्लैपिंग करूंगा कि भाई अगर घर से दूर रह के दूसरी जगह दूसरे लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये हम फोटोग्राफर के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बिल्कुल तो कोई ओके, नहीं पहले कर तो सबको सकता। ओके। तो ये बात होती है कि फोटोग्राफर्स बहुत जेन्युइन पर्सन है, वो ऐसा कुछ हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सबको पता है कि भाई कमाना है, नाम करना है। पहले पैसों के लिए काम होता था, अब नाम के लिए काम हो रहा है, समझे। तो अभी मैं बोला ना, पहले भी मैंने बोला कि वो देता है अपने हिसाब से और आपकी काबिलियत के हिसाब से, ओके। बिल्कुल। लेकिन हम कैसे निभाते हैं ना, ये देखना होता है हमारी नीयत के हिसाब से। और ये इमेज में बैठ गया है कि फोटोग्राफर्स हाँ। लड़कियां देखते हैं, अभी लेकिन देखो किसी it का should अगर work. रिश्ते की बात चल रही हो ना, अगर वो बोले ना फोटोग्राफर है, तो भाई फोटोग्राफर है, फोटा वालों से नहीं नहीं भाई नहीं। ऐसा सब आ रहा होगा कि बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 2 पैसे कमा के दिखा दोगे, कि आप बोल दोगे भाई आपके पास दूसरा कोई बंदा है, वो जो कमा रहा है उससे बेटर कमा रहे हैं हम लोग, और अच्छी तरह से कमा रहे हैं। पहले है ना, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे फील्ड का, मेरा ही। हम लोग एक शादी में थे, तब मैं फोटोग्राफी करता था वहाँ पे। तो हम लोग एक शादी में थे, तो डीजे का टाइम हो रहा था, लेकिन वो थम्सअप का प्लेट रह के सबको दे रहे थे। तो हम लोग भी उधर ही बैठे थे। तो मैं बोला अभी देंगे, अभी देंगे। तब अभी ये 8-10 साल पहले की बात है। बोला अभी थम्सअप देंगे, अभी थम्सअप देंगे। तो बाजू में से निकलते थे और देते नहीं थे। मैं बोला, इतना मुझे वो फील हुआ ना, वो मजूर जैसा फील हुआ कि मैं यहाँ पे क्या करना है, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं ये जो खर्चा कर रहे हो मैं ही दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वो थम्सअप के ग्लास मेरे सामने से गुजरे, मैं लेने जा रहा हूँ, फिर भी वो चले जा रहे हैं जैसे कि मैं वहां पे थू ही नहीं। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ। मैं बोला ऐसा कैसे? तो मैंने अपने पार्टनर से बताया कि भाई अपने ये के बाहर जाके पी लेंगे ना, उसमें क्या। मैं बोला नहीं, ये चीज नहीं है बाहर जाके पी लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो हर कोई पी सकता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ पे हूं ही नहीं। ये लोग मुझे 50,000 पैसे दे रहे हैं, ये डीजे वाले को 3,000 देंगे, 4,000 देंगे, ये मंडप वाले को शायद 20,000 देंगे, मैं 50,000 ले रहा हूं यहाँ पे। तब मेरा प्राइस वहां वो टाइम पे उतना था। मैं बोला यहाँ पे उसने जो ड्रेसिंग पहना है वो भी उतना नहीं होगा। राइट। तो मैं बोला मैं 50,000 ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी खड़े उसमें सबसे ज्यादा पैसे मैं ले रहा हूँ, फिर भी ये लोग उनको दे रहे हैं, डीजे वाले को दे रहे हैं, मंडप वाले बैठे उनको दे रहे हैं, कैटरर्स वाले पी रहे हैं, सब बाजू में से निकल रहे हैं। तो मैं बोला ये नहीं चलेगा। ये बहुत बुरा फील हुआ था, बहुत गंदा लगा था। तो आज के टाइम पे मैंने वो पोजीशन ली है कि अगर मैं वहां पे जाऊं तो सबसे पहले मुझे ग्लास देते हैं। So this is the thing you have achieved in your life. तो मैं ये सारे फोटोग्राफर्स को बोलना चाहता हूं कि आप है ना, लोगों के दिमाग को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप खुद को उस काबिल बनाओ कि आप वहां पे जाओ, आपकी डिमांड बने। आपको लोग पहले आपको पूछे कि भाई कैसे हो आप। तू से आपका सफर है ना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो तय करना इजी भी उतना ही और मुश्किल भी उतना ही। इजी इसलिए है क्योंकि क्रिएटिविटी है ना, अभी फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से ही दिखती है सबको। आप इंस्टा की रील्स देख लो, आप सोशल मीडिया देख लो, अगर कैमरा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले होता था, रेडियो होता था, लेकिन जब से वो व्यू दिखना स्टार्ट हुआ है ना, तब से बस बेस्ट वही है। आप अगर कुछ भी आप क्रिएटिव कर रहे हो, डांस कर रहे हो, आप किसके माध्यम से दिखाओगे? वीडियो के माध्यम से ही दिखाओगे। तो हम ऐसे बंदे हैं कि क्रिएटिविटी हमारे से स्टार्ट होती है। तो आप जो भी चाहोगे, आप सोचोगे, आप थोड़ा उस पर काम करोगे, आप वहां पे पहुंचोगे। एक्चुअली वो तो है। और ये चीज पे आप बहुत वर्क किया है, मैंने बहुत वर्क किया है कि भाई तू से आप तक पहुंचने में बहुत वर्क किया है। तो ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफर्स है तो ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बैक लाइफ बहुत टफ होती है। जैसे कि आपने टफ बताया, होती है। लोगों को स्टोरीज देख के या आपकी रील्स देख के बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हाँ लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फैसिनेटेड है। बारिश में, धूप में, ठंडी में, इतने विंटर सीजन में कैसे भी करके आपको क्लाइंट को डेटा देना है, हाँ। अच्छा देना है। और हम लोगों को उसके पास काम निकालना है जो कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। और हमको एक दिन का, मीन्स का प्री वेडिंग की बात करें तो एक दिन में हमें ऐसा शूट करना है जो फिल्म्स के हीरो हीरोइन 2 महीने लगाते हैं एक सॉन्ग शूट करने में। हमको उस कैटेगरी का शूट हमको एक दिन में करके देना है, वो भी नॉर्मल पीपल के पास।
काम करवाना भी बहुत बड़ी बहुत बात है। अब difficult है। मैंने एक रील्स देखा था, आपने भी शायद देखा होगा, कि अगर वो बोलते हैं ना कि रेस्टोरेंट का मालिक भले ही वो कुक ना हो, लेकिन वो कुक से ज्यादा बेटर कमा रहा होगा, होता है। समझिए। वैसा ही है, अगर काम कर नहीं सकते तो काम निकालना सीखो। निकालना सीखो। काम करने हाँ। से मुश्किल है काम करवाना। हाँ, और वो एक स्किल बहुत अच्छी चीज है, वो होनी चाहिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप काम करवाओ, बेटर होगा वो। और आपको मैं बताऊं कि अगर फोटोग्राफर के नेगेटिव पॉइंट्स, तो पहले तो ना हम लोग सो नहीं पाते ठीक से और खाना नहीं खाता पाते, और पौष्टिक आहार नहीं कर पाते। और अगर पौष्टिक आहार पड़ा हो सामने, जैसे कि फ्रूट्स भी होते, फिर भी हम लोग वो डोसा वगैरह ही खाते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से वो दिखता है और टाइम भी नहीं होता। टाइम भी नहीं। तो सो नहीं पाते हैं, खाना नहीं ठीक से खा पाते हैं, और कंटिन्यूसली हमारा ऐसा होता है, सबको ऐसा लगता है कि भाई फोटोग्राफर है, फोटो खींच लिया, काम फिनिश। लेकिन हमारा एक ही काम ऐसा है, पूरे वेडिंग के दरमियान अगर कोई भी वेडिंग रिलेटेड कोई भी पर्सन उससे जुड़ा है, कोई ड्रेसिंग वाले है, कोई मंडप वाले है, कोई सिंगर है, कोई कैटरस है, तो उन सबका काम वेडिंग फिनिश होने पे फिनिश हो जाता है और हमारा वहाँ पे शुरू होता है। तो वहाँ से हम जागते हैं, उस डेटा को कॉपी करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। आई थिंक 2 से 2.5 महीना हम उसी में लगा देते हैं और हमारा काम फिनिश नहीं होता। हाँ, वहाँ से स्टार्ट होता है। और नेगेटिविटी यही है कि भाई टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाते, सोना खाना कुछ भी नहीं कर पाते। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज, आपको सबसे पहले वेडिंग से पहले पहुंचना होता है, डेकोर के शॉट्स लेने होते हैं, देन यू हैव टू बी ओवर देयर फॉर द होल डे, पूरे दिन शूट्स लेने होते हैं, विदाई तक, लास्ट लोग निवाला खा रहे, डिनर के टाइम पे भी यू हैव टू टेक द शॉट्स, और सबसे एंड में डिनर होता है फोटोग्राफर्स का। तो आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वेडिंग फोटोग्राफी। जिनको लगता है कि बहुत इजी है, भाई बिल्कुल भी इजी नहीं है। फोटोग्राफर्स की आप लाइफ देखें, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो टॉकिंग अबाउट द अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, और बहुत सारे क्लाइंट्स है, मॉडल्स है, एक ऐसा भी मिथ है कि फोटोग्राफर्स टाइम पे डेटा नहीं दे पाते। तो व्हाट इज द बिग रीजन? या टाइम पे पेमेंट इश्यू होता है, पेमेंट नहीं मिल पाता है, या तो आपके टीम मेंबर्स डेटा नहीं दे पाते हैं, होता क्या है? बदला ले रही है ना? हाँ, बदला ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम पे डेटा नहीं मिला था, तो मैंने सोचा मैं ये पॉडकास्ट में ये सवाल तो पूछने ही वाली हूँ कि टाइम पे डेटा क्यों नहीं मिलता है। रेगुलर फोटोग्राफर बन के इसका आंसर दूंगा, जी, क्योंकि अभी मेरे वहाँ पे तो ये सब नहीं हो रहा हाँ, है। बिकॉज आपके वहाँ तो बहुत बड़ी टीम है अभी आपके पास। हाँ, मैं अभी नॉर्मल फोटोग्राफर के थ्रू आपको सोच के जवाब देता हूँ कि क्या होता है ना, अगर हमने शूट फिनिश किया तो अभी क्या होता है, ऑन द स्पॉट सबको एक हो गया है दिमाग में, मुझे कल रील्स डालनी है, मुझे कल फोटो पोस्ट करने हैं। भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। हमको कॉपी करना पड़ता है, हमको डेटा एक जगह पे सेव करना पड़ता है सिक्योर के साथ। और मेरे पास तो टीम है, चलो कर लेते हैं, लेकिन कोई और फोटोग्राफर होते तो क्या होता है, वो 2 बंदे होते हैं, 3 बंदे होते हैं, और रात को आपका फंक्शन 1 बजे फिनिश करके ऑफिस पे जाते हैं। पहले उनका काम होता है, उसको नींद भी आ रही है फिर भी वो पूरा डेटा कॉपी करेगा, पहले से आखिरी क्लिप जीबी में देखेगा कि भाई कंप्लीटली डेटा हो गया है सेव। बाद में वो क्या करेगा कि उस टाइम पे 1.5 से 2 घंटा लगता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, 1.5 से 2 घंटा लगता है डेटा कॉपी करने में। तो उस टाइम पे फोटोग्राफर है वहीं बैठता है, सोता भी नहीं है भाई, उधर ही बैठता है, देखता है भाई कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की है, डेटा कॉपी करना बहुत रिस्की है। तो वहां पे बैठता है, डेटा कॉपी हो गया, देन हो गया, चलो 3 बज जाते हैं, समथिंग 2:30 से 3 बज जाते हैं। बाद में वो क्या सोचता है, भाई अभी डेटा सब सेव हो गया, अभी मुझे कल फिर से 5 बजे 6 बजे जाना है, तो मैं सो जाता हूँ। तो वो सो जाता है। दूसरे दिन सेम शेड्यूल होता है, पूरे दिन शूट होता है, रात को डेटा कॉपी करता है। ओके, फिर अभी डेटा कॉपी हो गया, वेडिंग फिनिश हो गया, 2 दिन के वेडिंग होते हैं, उसमें आप लोगों के पिक्चर्स खींचे होते हैं, सिंगर एंकर वगैरह के सारे के पिक्चर्स खींचे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे डेटा कंप्लीटली सेव कर लेते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं मैं आपको 1 वीक या फिर 10 दिन में आपको थोड़े बहुत पिक्चर्स दे दूंगा। वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसे पता है 10 दिन में शायद फ्री डेट्स मिलेगी, तो उस टाइम पे वो आपको डेटा दे देगा, फोटोज दे देंगे। तो आप भी उस टाइम पे मेरा इतना पेमेंट बनता है, आप भी दे देना मुझे। वो ऐसा रिक्वेस्ट करता है, जी। वो मांगता नहीं है, मैं पहली बात बता दूं, वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपका इतना बनता है, आप मुझे कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो 8-10 दिन बीत जाते हैं, फिर क्लाइंट का कॉल आता है, आप मुझे भेजो। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, हार्ड ड्राइव या फिर मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ये मेरा जीपे नंबर है, आप इस पे डाल दो। तो क्लाइंट क्या बोलता है, भाई हम कहीं भागने थोड़े वाले हैं, हम इधर ही, आप कर दो। तो बात ये नहीं होती कि आप भाग जाओगे,
बात ये होती है कि आपके यहाँ पे जो भाग के काम कर रहे होते हैं ना, उसको भी पेमेंट देना होता है। तो उनके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इतना हमें जीपे कर दो, तो हम क्या है उनको पैसे दे दे, वो हमारा काम आसानी से दूसरी बार करने आए तो फुल्ली एनर्जी के साथ करे, क्योंकि हमने बिल्कुल। पेमेंट टाइम पे किया होता है। बिल्कुल और आपके यहाँ पे भी वो इसी वजह से भागता है, क्योंकि अगली बार का पेमेंट हमने टाइम पे कर दिया होता है। बिल्कुल। तो एक तो पेमेंट का इश्यू होता है कि भाई पेमेंट टाइम पे हो जाए, हम डेटा देने के लिए कंप्लीटली रेडी होते हैं। हाँ, कोई फोटोग्राफर्स होता है जिसको गलती से अगर डेटा मिस हो गया हो, या फिर कॉपी नहीं किया हो, या फिर कोई आलसू फोटोग्राफर हो। सारे फोटोग्राफर मैं ऐसा नहीं बोलता अच्छे होते हैं, कुछ कुछ फोटोग्राफर होते हैं जिसकी वो होता है ना, आलस में जाता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसको ऐसा पे हो गया तो हो गया, चलो, ऐसे भी है। 10% फोटोग्राफर ऐसे भी है, इसलिए मैं उसको साइड में करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे फोटोग्राफर्स अच्छे हैं ऐसा मैं नहीं बोलता। तो आप उसको टाइम पे पेमेंट कर दो, ओके, तो आपका डेटा भी आपको मिल जाएगा टाइम पे। और रही बात, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कई कई बार हमसे भी किसी और से भी गलती हो जाती है, डेटा थोड़ा मिस हाँ, I was मिस about हो to जाता है। I was about to ask that हाँ। question. कभी ऐसा हुआ कि आपकी डेटा मिस हो गया, कोई बड़ी वेडिंग हो या कोई बड़ा इवेंट हो? 2-3 बार हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ है। लेकिन उससे मैं बहुत सीखा हूँ, क्योंकि वो जो फील करना होता है ना क्लाइंट के सामने, के वो साथ। बहुत ही गंदा होता है, बहुत जी। ही। क्योंकि मैं अभी तक मेरा नाम से ही पहचाना गया हूँ, साई फोटो स्टूडियो। तो मैं 2-3 क्लाइंट है, मैं उसको सॉरी भी बोलता हूँ कि भाई आपका हाँ, जो भी डेटा मिस हुआ है, मैं आपको वो चीज़ वापस नहीं दिला सकता, लेकिन मैं दूसरे किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, मैं इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। और दूसरी एक बात, आपने जो बोला कि टाइम से पहले बुलाते हैं, 3 बजे, 4 बजे। मोस्टली मैंने देखा है कि फोटोग्राफर्स को बिफोर 3 आवर्स या 2 आवर्स बुला के बिठा देते हैं कि ब्राइड तो रेडी भी नहीं है, फिर भी फोटोग्राफर्स आके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक फोटोग्राफर्स को इतना जल्दी बुलाना चाहिए, उनकी भी लाइफ है। देखो वो बुलाते हैं, लेकिन आज तक किसी फोटोग्राफर ने भाई ऊंची आवाज से बात किया? कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन दैट। हाँ, कि भाई आपने हमें क्यों जल्दी बुला लिया, आप हम यहाँ पे कब से बैठे आप। हाँ, वो नॉर्मली तरीके से बात कर लेता है कि आप क्यों इतने लेट हुए, हम कब से यहाँ पे बैठे, लेकिन वो चिल्लाएगा नहीं, वो ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, वो उसको उस टॉन्ट में भी नहीं बोलेगा कि जैसे कि सामने वाले को बुरा लगे। वो एक अच्छी चीज है कि वो बुरा नहीं। जहाँ पे मैं समझू ना कि हमारे फील्ड में बहुत ऐसे फोटोग्राफर है जो बहुत ही गर्म दिमाग के हैं, बहुत ही, लेकिन वो वहां पे वो भी गर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्लाइंट को एज ए क्लाइंट नहीं लेते हैं। वो लोग वेडिंग में हम लोग जब जाते हैं तो हम फ्रेंड बन जाते हैं, हम लोग क्लाइंट एज ए फोटोग्राफर नहीं रहते। उनकी मामी हमारी मामी, उनकी फाई हमारी फाई, ऐसा हो जाता है। तो वो एक हम वहां पे जाते हैं, हमारा एक रूप ही बदल जाता है कि हम वहां पे एज ए फोटोग्राफर नहीं होते हैं, कि एज ए फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के हिसाब से ही रहते हैं, उसी हिसाब से सब मूवमेंट्स करवाते हैं, उसी हिसाब से वहां पे काम करते हैं, तो हमें वो बुरा नहीं लगता। हाँ, लेकिन हमारा थोड़ा वो होता है कि अगली रात को भी सो नहीं पाए थे और यहाँ पे भी जल्दी बुला लिया, अभी क्या करेंगे, तो ऐसा थोड़ा दिमाग में होता है। लेकिन हम उसको ध्यान में रखते हुए, अगर दूसरा कोई क्लाइंट होता है तो हम उसको बोलते हैं आप हमको आधा पौना घंटा पहले बुला, हम आ जाएंगे, लेकिन हम वहां पे आ जाए तो वेट मत करवाना, आप आ जाना। तो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं हर कोई, और इतना ज्यादा भी नहीं है जितना आप बोल रहे हो कि ऐसा होता है, ऐसा बहुत नहीं होता है। आधा घंटा 1 घंटा शायद होता होगा, लेकिन अभी ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अभी क्लाइंट फोटोग्राफर ही मैच्योर हो गया है इस बाबत में। जैसे वो कॉल करके पूछ लेता है, जैसे आने वाला आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा जी, तो वो लोग उसे कॉल कर देते हैं, बाद में ये जाता है, उससे पहले नहीं जाता, ऐसा है। तो अभी वो टाइम का इतना इशू नहीं। और रही बात, अगर आपको अच्छा काम निकालना है तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है, मैं सबको बताता हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। अब अगर आप क्लाइंट आपको बोले कि मेरे यहाँ पे 2 बजे मंडप मुहूर्त स्टार्ट होने वाला, तो मैं खुद बोल देता हूँ मैं 1 बजे आऊँगा, मैं 1 बजे आऊँगा। आप सारे के पिक्चर्स में तभी लूँगा, क्योंकि बाद में आपके फेस, आपके ड्रेसिंग ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप तैयार होके आए हो, तो मैं आपके पिक्चर्स पहले ही ले लूँगा, तो आप एडवांस में रेडी होके आ जाना। तो हमारी टीम 1 से 1.5 घंटा पहले आपके यहाँ आ जाएगी, तो उससे बंदे को ये एहसास हो जाता है कि भाई इसे काम करने का है, मन है, कंप्लीट है। जी, तो वही हमने सामने से वही टाइमिंग कंप्लीटली बताता है, भाई हमारा 1.5 बजे का मंडप मुहूर्त है, आप लोग 1 बजे आ जाना। मेरे वहां पे ऐसा नहीं होता कि 1-1 घंटे पहले बुलाते, कोई क्लाइंट होता है, बाकी सारे नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क एंड योर प्रोफेशनलिज्म, एब्सोल्युटली। और रही बात, जैसे कि सबको पता है और रील्स भी बहुत सारी देखी है कि विपिन सर बहुत सारे कंट्रीज भी जाके आए हैं और काम करके आए हैं, प्री वेडिंग शूट्स है, काफी अच्छे से शूट्स भी करके आए। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, कितनी कंट्रीज में टोटल आप जाके आए हो और कैसा रहा एक्सपीरियंस? 6 से 7 कंट्री
जा चुका हूँ और मेरा एक ड्रीम है, मैं बता रहा हूँ लेकिन ये कट कर देना, कि मेरा एक ड्रीम है, मैं ना दूसरों के पैसे से वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। अच्छा ओके वही ड्रीम है मेरा सच में। और ओके 6 से 7 कंट्री घूम चुका हूँ। कौन सी हाँ। कंट्री आपको बहुत अच्छी लगी? मुझे कंट्री अच्छी नहीं लगी, मुझे कश्मीर अच्छा लगा। कश्मीर। उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी है, टाइम है ना अपने पास? हाँ हाँ प्लीज। हाँ। तो मैं एक बार आपने सबने वो सीरियल देखी होगी आहट, आहट या भूत की सीरियल आती है ना, भूत की, उसमें एक किस्सा था जिसमें दिखाया गया था कि एक लद्दाख का शहर है लद्दाख, उसमें एक मंदिर गिरजाघर जैसा दिखाया गया है। तो उसमें एक भूत का एक एपिसोड था, तो उसमें बर्फ पड़ रही थी। तो मैं दूसरों के घर में जाके हम लोग तब देखते थे, तब मैं ये फील्ड में भी नहीं आया था, तब मैं देखा यार ये क्या है, बर्फ पड़ रही है, ऐसा सब सीन था एक मस्त। तो मैं बोला यार बर्फ दिख रही है, तब तो स्लो मोशन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा था, पहाड़ थे, बर्फ थे, वो गिरजाघर था। तो मैं बोला यार ये क्या है, तो उसमें ना नीचे वो सबटाइटल आते थे, तो लद्दाख करके आया था, तो लद्दाख दिमाग में छप चुका था लद्दाख। तो मैं बोला यार ये तो बहुत बेस्ट है। तब जब मैं मैच्योर हुआ, जब मैं गूगल पे सर्च करना सीखा, तो एक दिन मुझे याद आ गया कि वो बर्फ पड़ रही थी ना, वो जगह देखनी है। तो मैंने वो लद्दाख सर्च किया, तो दिखाया यार यहाँ से तो बहुत दूर है। मैं बोला अभी तो नहीं जा पाऊंगा, चलो छोड़ो। फिर एक बार कश्मीर हम लोग गए, तो कश्मीर गए तो एक चंदन वैली करके वहाँ पे हम लोग एक दिन पहले ही पहुँच चुके थे। तो चंदन वैली हमने सोचा बर्फ मिलेगा वहाँ पे, तो हम लोग स्पेशली देखने गए, क्लाइंट्स वगैरह रूम पे थे, हम लोग गए। तो चंदन वैली पे जब पहुंचे ना, तो अचानक से बर्फ स्टार्ट हो गई, स्नोफॉल हो गया। तो वो जब स्नोफॉल हुआ ना, तो ऐसा लगे यार मैं कहाँ हूँ। जैसे कि जिसने भी पहली बार अगर स्नोफॉल देखा है तो वो पूरा वो सुन हो जाएगा। मुझे पता है आप सबको भी शायद एक्सपीरियंस होगा जिसने भी स्नोफॉल फील किया है। तो मैं वैसे टच कर रहा था, ऐसे छू रहा था, ऐसे मुंह पे गिर रहा था, करके खा रहा था। तो बहुत ही बेस्ट वो लग रहा था वो। तो वो जगह मुझे बर्फ के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से वो इतनी दिमाग में बैठ गई कि मुझे एक भी कंट्री में ऐसा फील नहीं होता है जैसा मुझे कश्मीर लद्दाख वैसे जब जगह पे होता है ना, प्योर ऐसा लगता है भगवान है यार, यहाँ पे है भगवान, ये देख, वरना ऐसा कलर का पहाड़ कौन बनाएगा। समझे? जैसे कि हम लद्दाख में जाते हैं, पर्पल कलर के पहाड़ होते हैं, ऑरेंज कलर दिखते हैं पहाड़ों पे, तो यार ऐसा लगता है ये ऐसे पहाड़ कौन बना सकता है भगवान के सिवा। तो भगवान फील करते हैं वहां पे कि भगवान है यहाँ पे। तो मुझे कंट्रीज इतनी नहीं है कि भाई मुझे कि भाई वहां पे जाओ, अमेरिका जाओ, यूएस जाओ, यूके जाओ। मुझे ऐसा लगता है यार ये बेस्ट है, अपना इंडिया है, इंडिया में जो भी चीज है ना उसको फील करो यार, कंट्री क्या चीज है, ये कंट्री बेस्ट है। मतलब इंडिया से प्यारा और कुछ नहीं है। और उसमें भी सूरत गुजरात बेस्ट। मुझे कोई ऑफर भी देना कि भाई मुझे ऑफर आई है, मुंबई से आई है, अच्छे एक इवेंट्स प्लानर है, वहां से एक ऑफर है कि आप यहाँ पे करते हैं, हम लोग बहुत सपोर्ट करेंगे जितना पैसा हो से। लेकिन यार मुझे सूरत छोड़ने का मन नहीं करा सच में, सूरत जैसा कुछ भी नहीं। सो अब बहुत बातचीत हो गई, नाउ इट्स टाइम कि हम आज के पॉडकास्ट के एक फनी सेगमेंट की ओर बढ़े, जो हमारा बहुत ही फनी सेगमेंट हर एक पॉडकास्ट में रहता है। तो मैं आज आपके साथ भी वही फनी सेगमेंट करने वाली हूँ। आपको पहनाने जाएंगे हेडफोन्स और आपको मैं जो भी वर्डिंग्स दूंगी वो आपको बोलने हैं। So can I have the earpods please? So first word है ढोकला। 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 Oh, it's correct. Okay. Now the second word is खिचड़ी। 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 Yeah, it's correct. सुनाई तो नहीं दे रहा ना? The third word is थेपला। 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 Oh God, it's so थेपला. loud. Yeah, it's correct. Next word is फाफड़ा. 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 Oh, how he can be so perfect, फाफड़ा. यार. He's so perfect. Okay. Next word is selfie. Selfie. सेल्फी. How can he be correct? पहली बार पॉडकास्ट में पहली बार पॉडकास्ट में इतने करेक्ट वर्ड्स कोई बोल रहा है। लास्ट वर्ड इज हांडवो। 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। हांडवो। हांडवो। हांडवो।
ओके सो इट्स करेक्ट. यू कैन रिमूव द हेडफोन्स. निकाल दीजिए हेडफोन्स और खुद के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए बिकॉज आपने सारे वर्ड्स पहली बार पॉडकास्ट में पूरे सारे वर्ड्स करेक्ट है और आपको इन रिटर्न मिलता है कुछ भी नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशन. मुझे बहुत कुछ मिल चुका है. ओके. पहली बात तो अगर जीत की खुशी हो ना तो उसके सामने इनाम मायने नहीं रखता. अरे क्या बात है. सो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रैंक कॉल. और जैसे कि मुझे पता है आपके साथ पार्टनर्स भी, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी जुड़े हैं और आपकी धर्म पत्नी भी, आपकी प्रियतम भी है. तो आप किसको प्रैंक कॉल करना चाहेंगे? मेरी ऐसी इच्छा है कि आप दोनों को प्रैंक कॉल करिए. अब आपकी चॉइस है कि आपको किसको प्रैंक कॉल करना है. देखो अम्मी को तो पता है मैं यहाँ पे आया हूँ तो Okay. उसे करूँगा तो क्या बोलूँगा मुझे नहीं आइडिया आ रहा है क्योंकि उसे पता है मैं यहाँ पे हूँ और वो शायद जज कर ले. तो नीलेश को करते हैं. अभी Yes. थोड़ी बहुत बहस चल रही है हमारी एक टॉपिक पे तो उसी टॉपिक पे मैं थोड़ी बात करूँगा. यस. जैसे कि अभी एक बात हो रही थी हमारी कि एक जगह पे हमें वर्कशॉप है तो एज ए मेंटर हमें वहाँ पे इनवाइट किया हुआ है. तो हमारी आज ही बात हुई कि वो बोला कि उस डेट में आप मत लो क्योंकि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ. उसे शिव जी का बहुत है उसके दिमाग में, मुझे पता है. तो मैं बोला कि यार वो डेट फाइनल हो चुकी है, पोस्टर भी रिलीज होने वाले हैं. तो वो बोले कि यार तो आप अकेले करके आओ. तो मैं बोला अकेले यार कभी नहीं किया हमने ऐसा, अलग अलग हम लोग साथ में होते हैं. तो मैं बोला यार चल सोच के बताता हूँ क्या करें. तो अभी मैं उसको इसी बारे में बताऊंगा कि भाई वो करना पड़ेगा और तू अपना कैंसिल postpone कर दे. हाँ. ओके. सो देखते हैं नीलेश का क्या रिएक्शन होने वाला है. पहली बार प्रैंक कॉल हो रहा है बिजनेस पार्टनर को और बिजनेस पार्टनर के साथ क्रैश ना हो जाए, बस यही दिक्कत है. सो लेट्स सी क्या होने वाला है. हम लोग लड़ते भी तो है थोड़े बहुत लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होगा शायद. उनकी भी बीवी है तो वो भी व्यस्त रहते हैं नहीं, फोन वो में. अभी अंकलेश्वर गए फैमिली के साथ. ओके. हेलो યસ બ્રો. ભાઈ હું ફ્રી થઈ ગયો છું હવે. અમે કેવું ફ્રી ઓલું? એ તો સારું છે પણ હવે એમાં એવું છે કે મને ઓલાનો કોલ આવ્યો હતો પેલા ભાઈનો, આપણે ઉમરાવ ગામ વર્કશોપ વાળું. હા હા. તો ભાઈ ડેટ ચેન્જ, એ લોકોને તો આખો ફોટો ફેર છે એ તારીખમાં, બરાબર છે. તો એ કહે કે તમારું બંનેનું પેલા નામ લખેલું હતું, હવે તમે કહો છો કે નિલેશભાઈ તો હવે તારે તું કહેતો હતો કે એકલું કરવું પડશે, હવે એકલા નહીં ભેગું થાય, તારે આવવું પડશે. પણ એમાં એવું છે આખું બધું પ્લાન થઈ ગયું છે ને પછી તમને ખબર ને બેબી શોવર આવી જાય છે પછી કઈ ભેગું નહીં થાય, સીઝન ખુલી જાય છે. હવે તારે બેબી શાવર આવે પણ યાર આપણે એક બી વર્કશોપ આપણે એકલા નથી કર્યું અને આ વર્કશોપમાં ત્યાં કરી, ઓકે, તો કેવું લાગશે? હા એ સારું તો ન લાગે પણ હવે આખું એક માનતા ને એવું બધું ભેગું હતું એમ એટલે મેં કીધું થઈ જાય તો સારું એમ. વસ્તુ રોંગ થઈ જાય હો નિલેશ. પણ હવે કઈ રીતનું હું તો હલવાઈ ગયો બધી વાતથી. પણ હલવાઈ જવાની વાત નથી, આપણે વાત થઈ કે યાર તારે કરવાનું છે મારી જોડે, ઓકે. હવે તું કેદારનાથનો પ્લાન બનાવી છો, હવે એ વસ્તુ ક્યાં સુધી રાઈટ કહેવાય? વાત તો સાચી પણ તો પછી આ બંધ રાખું કેદારનાથનું, બીજું તો શું આવે ને. એ મોઢું બગાડીને કેમાં બંધ રાખવું એમ, એ નો મને ગમે. પછી તું ન્યા હોય ને પછી તને એ વસ્તુ ફીલ થાય કે ભાઈ કેદારનાથ નો ગયો ને અહીંયા આવ્યો ને એમ. તો બીજો કઈ ઓપ્શન તો કેદારનાથ કેન્સલ રાખી, બીજું તો શું કરવું હવે. ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है और केदारनाथ 4 साल से बात कर रहा है जाने की. હલવાઈ ગયો એવું છે એમ. હલવાની વાત જ નથી યાર. મેં તને કીધું બસ આપણે 1 ઓગસ્ટ છે તો કેદારનાથ નું પછી રખાય ને તો તારે. પછી નો સેટિંગ અમારે બેબી શોવર આવી જાય છે, પછી આપણે તરકી નથી જવાનું, કઈ રીતના મારે ભેગું કરવું. વસ્તુ રોંગ થઈ જાય યાર. તું, મેં તને બપોરે બી કીધું ત્યારે બી તે એવી રીતના આન્સર આપ્યો હતો. તો પછી કેદારનાથ કેન્સલ કરવું, બીજું તો શું થાય. તો આટલી બધી કુરબાની આપીશ. દોસ્તી. બીજું તો શું કરવું હવે યાર, તમને એવું વેલા હોય તો મારી જાય કેદારનાથ જવા દઈએ, બીજું શું. સ્વીટ, હાઉ સ્વીટ. કાંઈ નહીં, તો પછી એક કામ કર, હવે કેન્સલ. તું કેદારનાથ જઈ આવ, હું અહીંયા પતાવી દઈશ. હાલતું હોય તો બાકી એકલામાં હાલે આપણે કેદારનાથ પછી જઈ આવું. હાલવામાં તો હું હોય ને, મારે તો બગ કરવાનું હોય ને, હું તો ન્યા બગ કરી લા. તો તું હોય તો હું છે થોડુંક ઇંગ્લિશ હોય તું બોલી એક ને હું ન બોલી શકું.
So this is a prank call to Nilesh. આ કોણ બોલ્યું? શું થયું? હજી ફિનિશ નથી થયું. હજી અરે ચાલુ છે આ. હા અને અને આ- નિલેશભાઈ આ prank call છે તમારી સાથે. તમે પોડકાસ્ટના શોમાં છો. વેલકમ ટુ ધ હેતવી શોઝ. અરે સો સોરી તમને કાંઈ નહીં, હાલો આમાં એને એકલું જવું પડે ઈ પાછું હાલે ને ઈ વાતે રાઈટ છે એટલે મારે રહેવું જ પડે હારે. અરે ભાઈ આ દોસ્તી આ પ્રેમ આ જોઈને અમારા આંખમાં આંસુ આવી ગયા ભાઈ. આ લેવલની દોસ્તી કે 4 વર્ષથી કેદારનાથ જવાનો પ્લાન થઈ રહ્યો છે અને તમે એક ફોન પર કેદારનાથ કેન્સલ કરો છો એ બી બિપિનભાઈ માટે સુપર. એને એકલા જવું પડે ને યાર પછી કેન્સલ ને આવતા વર્ષે જઈ આવવાનું 4 વર્ષ 1 વર્ષ હજી વાટ જોઈ લેવાની. અરે ક્યા બાત ના ના તું જઈ આવ હું અહીં સંભાળ લે તું જઈ આવ ભાઈ. તમે આવા પ્રેન્ક કોલ ચાલુમાં ના કરો એમ મારે હાર્ટબીટ વધી જાય. કાંઈ નહીં જઈ આવ. હા 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 सो दिस वॉज द प्रैंक कॉल और नीलेश ने एक फोन में बोल दिया, उसका हार्ट बीट इतना बढ़ गया, ठीक है भाई तेरे लिए ब्रो मैं कैंसिल कर रहा हूँ मेरा केदारनाथ का ट्रिप एंड आई कम विथ यू. सो भाई लड़कों की दोस्ती के लिए सैल्यूट करना पड़ेगा. लड़कों की दोस्ती मतलब बेस्ट होती है. लड़कियों की दोस्ती में कुछ नहीं रखा है सच में. अमी को भी किया जाए ऐसा है तो चलो अमी को बोलोगे क्या? सीरियस हो जाएगी घर पे खाना खाने में खाना तो घर पे ही खाना है वैसे तो. हाँ. तो अमी को ऐसा कुछ ऐसी बात बोलो जो उससे ट्रिगर हो जाए माइंड में. दुबई कैंसिल हो गया है. चलो डन करो फोन. सेकंड प्रैंक कॉल टू द लेडी लव. बिपिन का लेडी लव जो है अमी जो उनके पार्सल याना के साथ घर पे है फिलहाल और उसको प्रैंक कॉल किया जा रहा है. હા બોલો એ ફિનિશ થઈ ગયું છે. શું એ થઈ ગયું ફિનિશ. થઈ ગયું ફિનિશ હા તો અને બીજી એક વસ્તુ છે કે તારી ઉપર કેવલનો ફોન આવ્યો હતો. નહીં કેમ દુબઈનું કેન્સલ થયું છે તારું એકલીનું. નો થાય કેવલને મેં કીધું તું વાત કરવાની. ના ના નો થાય મને ખબર હોય તમે મને લઈ જ જાશો એટલે હું સિરિયસ છું રમત નથી કરતો. એને મેં વાત કરી હતી એટલે મારે ચાલુ હતું ને અહીંયા પોડકાસ્ટ ત્યારે મેં એને કીધું હતું. એવું છે હા તો કાંઈ નહીં આપણે બે જાશું ફરવા સ્પેશિયલ. પછી પાછો ખર્ચો કરવાનો. એક કામ કરી કાંઈ નહીં કરીએ પછી દુબઈનું નહીં કરીએ બીજું કંઈક કરીએ. હવે તો કેદારનાથ જાય છે ને. હા ઈ છે કેદારનાથ જવાનું છે. હા તે વાંધો નહીં તો અમે એકલા પતાવી દઈએ. હા 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 હમ. હા તમે ક્યારે શું ફરક નીકળવાના? પડે વાંધો નહીં લ્યો ઈ કે. હાલો હા હા તો તમે ક્યારે નીકળવાના? कुछ भी હું હવે બસ નીકળી જ ગયો છું. અને પછી મેં શોપિંગ કરી એને શું કરવાનું? તમે પછી મને ક્યાં લઈ જશો દુબઈની બદલે? પેલા તો ઈ 40,000 ની ટિકિટ ને એ બધું ગયું છે એનું ટેન્શન લે ને. નો જાય મને ખબર હોય તમે મારી હારે પ્રેન્ક કરો છો બરાબર? Oh my god. Shit. તમે મારી સાથે પ્રેન્ક કરો છો નો જ થાય મને ખબર હોય confirm જ તું આ પ્રેન્ક સમજમાં મારે ક્યારે ખાચીને હાચી નહીં છે ને તો તું પાછું પ્રેન્ક સમજીને મને હેરાન કરીશ. એટલે તમે એમ કીધું હા વાંધો નહીં હારું હારું મને ખબર હતો પ્રેન્ક છે એમ. फोन में गल यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली. भाई लेडी बहुत स्मार्ट है और वो समझ गई कि ये प्रैंक कॉल चल रहा है. उसको टिकट की नहीं पड़ी है कुछ भी नहीं पड़ी है. मैंने शॉपिंग की उसका मैं क्या करूंगी अब. शिट शी इज आस्किंग अबाउट मैंने शॉपिंग की उसका क्या करूंगी. चलो दुबई नहीं हुआ स्विट्जरलैंड लेके जाओ कोई और कंट्री लेके जाओ. भाई गजब हो गया. सो दिस वॉज इट फॉर द पॉडकास्ट. और ये था फनी सेगमेंट. और अब मैं चाहती हूँ कि सर बताइए जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स है जो आपके वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं सर के काफ़ी 3.0 शायद 4.0 शायद 4-5 वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे. और सर बहुत सारी सिटीज़ में एज अ मेंटोर भी जा रहे हैं. कहीं पे फोटो वर्कशॉप हुआ या वीडियो वर्कशॉप हुआ सर एज अ मेंटर भी जा रहे हैं उनके पार्टनर के साथ जिसके साथ अभी सर ने बात की थी नीलेश के साथ. सो सर व्हाट इज द थिंग यू वांटेड टू टेल जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं उन्हें एक ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में उनको हमेशा गांठ बांध के रखनी चाहिए वो एक ऐसी क्या चीज़ है? एक लाइन में बोलूँ ना तो आप है ना कोई जंग लड़ रहे हो या किसी चीज़ को पाने के लिए आप सक्सेस होने के लिए कोई जंग लड़ रहे हो उसमें अगर आप खुद से नहीं आ रहे ना तो जीत निश्चय है. ये बात आप दिमाग में बैठा लो पहले तो.
वाह। कोई और हमें नहीं हरा सकता। अगर हम बोलते हैं ना, वो कौन से मूवी में, सुल्तान, सुल्तान मूवी, ऐसा कुछ होता है कि भाई तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तुम खुद से नहीं हार जाओ, बराबर है। तो ऐसी चीज है, अगर आप खुद से जब तक हिम्मत नहीं हारोगे, आप कमजोर नहीं पड़ने वाले। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी जंग चल रही है, पैसों को लेकर, फैमिली से लेकर, आप खुद से नहीं हारोगे तो आपकी जीत निश्चय है। ओके। और दूसरी एक चीज है मोटिवेशन में, मैं एक आपको बात बताऊं कि क्या होता है। हम लोग बाहर फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, हमें अच्छी तरह से बुलाया नहीं जाता है, हमें वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है, फिर भी हम काम अच्छा करते हैं। ये चीज कोई देखे या ना देखे, अगर आपको कोई और काम देने की सोच रहा है तो वो बंदा ये चीज देख रहा होगा। हम लोग वेडिंग में जाते हैं तो मैं है ना, जहाँ जिसका वेडिंग है उसके लिए कम काम करता हूँ, लेकिन वहां पे जो 2000 लोग बैठे होते हैं ना, उसमें 5 लोग के वहां पे फंक्शन होते हैं, तो वो लोग वहां पे सब कुछ जज कर रहे होते हैं, खाना, फोटोग्राफी, एज ए सिंगर, सबको जज कर रहे होते हैं। मैं उनके लिए वहां पे भागता हूँ, उनको दिखना चाहिए कि ये बंदा कितना काम करता है, यार इसका प्री वेडिंग तो मस्त है, क्योंकि जिसका काम लेना था उसका तो ले लिया। अगर आप उन लोगों के लिए काम करोगे तो ऑब्वियसली जिसका काम करोगे तो बेटर ही निकलने वाला है। राइट। तो फिर आप उन लोगों के लिए काम करो कि जो आपको वहां पे देख के जज कर रहे हैं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको काम भी ज्यादा मिलेगा और आप अच्छी तरीके से आपके काम को ग्रो भी कर सकते हो, ग्रोथ भी ला सकते हो उसके अंदर। और दूसरा कि मेरे यहाँ पे फोटोग्राफर्स बहुत फोटोग्राफर रहते हैं अलग अलग जगह से। अभी तो नेपाल से भी 2 लोग आए थे जब लास्ट वर्कशॉप किया था, तो मैं सोचा यार नेपाल से लोग आ रहे हैं, नेपाल यार अपने लिए तो बड़ी बात है ना कि नेपाल से लोग आ रहे हैं। मैं उससे बात भी ठीक तरह से नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, नीलेश को आती है, लेकिन जब वो मुझे क्वेश्चंस करते हैं ना तब थोड़ा अटवाई जाता है कि भाई अभी क्या करें। तो उसके क्वेश्चंस भी ऐसे अटपटे होते हैं ना, उसकी इंग्लिश भी उर्दू जैसी होती है। तो मैं बोला भाई तेरे जो भी आंसर है तो एक काम कर, तू बुक पे लिख दे, भले इंग्लिश में लिखे लेकिन तू बुक पे लिख दे। मैं बोला तेरे को पर्सनल ट्यूशन में हम लोग दे देंगे। तो 2 घंटे में उसके साथ बैठा। बोलते हैं ना, अगर किसी लैंग्वेज को समझने के लिए ना उसकी भावनाओं को समझो ना, तो उसकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं हम लोग। तो वो इंग्लिश में बोल रहा था या फिर और लैंग्वेज होगी, लेकिन मैं समझ रहा था वहां पे। मैं उसको, वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे है ना पैसे बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं कि भाई कितना कमाएगा, कैसे कमाएगा, घर कैसे चलेगा। तो उसने 2-3 चीज ऐसी बोली कि मैं वहां पे पूरा इमोशनल हो गया। अभी उसने मुझे पटाने के लिए बोला या फिर सच था झूठ था मुझे नहीं पता, तो मैंने उसकी फीस में से 5-5 हज़ार कम कर दिए। मैं बोला भाई तू इतना ही देना, इतना मत दे, चलेगा भाई। तो वो बोले सच में? मैं बोला हाँ सच में। मैं बोला लेकिन वे 5,000 है ना, तू वहां पे दे दे उसके घर पे वगैरह, लेकिन तू यहाँ पे मुझे सुनने के लिए आया, मुझे अच्छा लगा। वो बोले कि यार मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, मैं आपको देख के बहुत सीखा हूँ, बहुत सीखा हूँ। तो वो बोले मैं सिर्फ आपके लिए वहां पे आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कनेक्टिविटी बन गई कि यार लोगों को इतना ट्रस्ट है मेरे पे कि लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, तो मैं उसको निराश नहीं कर सकता। तो मैं अपने वर्कशॉप में एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप मेरा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो और यहाँ पे जाने के बाद आप दूसरा वर्कशॉप अटेंड करते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा मैंने सिखाने में मिस्टेक किया। आप दूसरा मेरा भी वर्कशॉप मत करो। आप यहाँ पे भी, यहाँ से ही आप इतना सीख के जाओ कि आपको दूसरा वर्कशॉप करने की जरूरत ना पड़े। और कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर दो, बिंदास। ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 दिन फिनिश हो चुके, हमारा काम फिनिश हो चुका है, ऐसा नहीं है। हम जुड़े रहेंगे। और इस चीज का मुझे ये फायदा मिलता है कि मैं कोई भी सिटी में जाता हूँ, वहां पे मेरा स्टेटस देख के मुझे 10 से 12 कॉल आ जाते हैं कि विपिन सर कुछ चाहिए तो बोलना, विपिन भाई अगर आपको यहाँ पे हो तो गाड़ी चाहिए तो मैं आपको गाड़ी लेके आऊंगा, आपको अच्छा खाना चाहिए तो मैं लेके आऊंगा, आपको कोई लाइट्स वगैरह चाहिए तो मैं लेके आऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं पैसे कमाओ ना कमाओ ये अलग बात है, मैंने वो चीज कमाई है जो लोग तरसते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप अनजान से सिटी में हो और नेटवर्क समथिंग आ रहा है और वहां पे आपको अगर स्टैंड की जरूरत पड़ी तो वहां पे पैसे काम नहीं आएंगे। आप अगर किसी को भी बोलेंगे बारिश हो गया, आप किसी को बोले भाई मैं 5,000 दूंगा तो आ जा, वो बंदा सोचेगा भाई ठीक है चलो जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन अगर आपने इज्जत कमाई, अपने नाम का अपना भाईचारा कमाया है, तो आप वहां पे नॉर्मल सा मैसेज भी छोड़ोगे ना, मुझे यहाँ पे जरूरत है, तो 10 लोग आएंगे। तो वो मुझे बहुत हेल्प होती है उस चीज से, जो मैंने अभी वर्कशॉप में या फिर अदर्स जो भी मैंने काम किया एज ए मेंटर
मैं गया हूँ कहीं पे भी, तो वहाँ पे मुझे बहुत कॉन्टेक्ट्स बहुत मिले अच्छे। बहुत कॉन्टेक्स्ट और मेरा ऐसा मानना है कि पैसों से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स कमाओ ना, वो बहुत काम आता है। और यही एक चीज जो हर एक वर्कशॉप में भी सर मोटिवेट करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, इट टच्ड माय हार्ट सो गुड। वर्कशॉप एक ही मेरा ही करो, उसके बाद आपको किसी का करना मेरा ही भी ना मत पड़े। करो। मेरा भी मत करो, लेकिन किसी का करना भी ना पड़े। आप ऐसी स्किल मेरे पास से लेके जाओ, हाँ, ऐसी चाबी लाइफ की एक ऐसी। और मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है जो मेरे यहाँ पे सीख के गए हैं, तो उन लोग बोलते भी है, वो वीडियो भी भेजते, ये मैंने किया। ओके, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई ये इतना मस्त इतना किया, मस्त क्योंकि मेरे किया। यहाँ पे जो भी आते हैं ना, तो मैं उनके पहले इंस्टाग्राम उसकी पोस्ट वगैरह देखता हूँ कि राइट, भाई इसमें क्या कमी है, ये बंदा क्या क्या कर सकता है। और बाद में जब वो भेजता है ना, तो यार मुझे भी ऐसा लगता है इतना इम्प्रूवमेंट, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वो लोग भी सामने से बोलते हैं कि भाई बहुत सीखना मिला, बहुत अच्छी तरह से हम लोग सीखे, और ये हमने फाइनली किया है, आप देखो कैसा है। तो मुझे भी एज ए प्राउड फील होता है कि भाई चलो अच्छा है, हाँ सब ठीक से अच्छा हो गया। लगा क्या? हाँ, क्योंकि पैसे उड़ाना और पैसे खर्च करना उसमें फर्क है। फर्क मेरे है। यहाँ पे कोई 20,000, 15,000, 12,000 फीस दे के आता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो लोग ऐसा समझे कि उड़ा नहीं रहे, खर्च कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो दिस वाज इट फॉर द हेतवी शोज। और आज का पॉडकास्ट ऐसा है जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स है उन्हें भी काम लगने वाला है, और जो अपनी लाइफ में करियर ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से करियर ऑप्शन को चूज करें। बहुत सारे अभी अपकमिंग बॉयज है, नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स भी बहुत सारे आपके वर्कशॉप्स मैंने देखा है, स्टोरीज में अटेंड कर रही है। सो गर्ल्स के लिए भी फोटोग्राफी में आई गेस बहुत अच्छा स्कोप है। व्हाट डू यू से सर, आपके वर्कशॉप्स में गर्ल्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और गर्ल्स को आगे काम मिल रहे हैं? पहली बात, जब मैंने वहाँ पे किया ना, तो वर्कशॉप में 2-3 गर्ल्स थे, पहले वर्कशॉप में भी थे, दूसरे में भी थे। लेकिन उनका क्या होता है ना, गर्ल्स, पहली बात तो ये, गर्ल्स फोटोग्राफर जितनी भी, मैं जी। उसको आप बता दूं कि आप पहले दिमाग से ये निकाल दो कि आप गर्ल्स हो। या जैसे कि आपको एक चीज पीछे धकेलती है कि आप भीड़ में जाते हो तो आप ये सोचते हो, मेरे वर्कशॉप में भी ऐसा हुआ है कि सब बंदे एक साइड और वो बंदी पीछे खड़ी है या फिर साइड में खड़ी है। जब मैं बुलाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि भाई आपको समझ में आ गया, तब वो बोलते हैं अपने क्वेश्चंस, अपनी जो भी बातचीत होती है तब बोलते हैं। तो मैं बोला आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, आप यहाँ पे आ जाओ। तो हिचकिचाते क्यों? क्योंकि वैसे पहले तो ऐसा फील है कि मैं गर्ल्स हूँ, तो क्या कहे, वो कोई गुनाह है? नहीं है ना भाई, कोई खराब बात नहीं है आप गर्ल्स हो। तो फिर ये पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि आप गर्ल्स हो, तो आप बीच में नहीं खड़े रह सकते, आप साइड में ही खड़े रहोगे, आप सामने नहीं आ पाओगे, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि आप फोटोग्राफर्स हो, गर्ल्स बॉयज ये साइड की बात है। और मेरा जहां तक मानना है यार, लड़कियों के मामले में हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे कि जैसे कि कमेंट्स में वो सब आए कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। जी, क्योंकि लड़कियां आज जो कर रही है, हमने देखा है, जब मैं पढ़ता था तो हमारे कान में भी यही चीज आती थी कि भाई कुकिंग करना, घर पे बैठना, हाउस वाइफ बनना, व्हाटएवर। लेकिन अभी जब मैं फोटो कैमरा के साथ किसी गर्ल्स को देखता हूँ या फिर किसी लेडीज फोटोग्राफर को देखता हूँ, तो एक थॉट्स दिमाग में आता है कि भाई जो वो बोलते हैं ना, प्राउड फील होता है, प्राउड देख फील के। होता है। वो जो बातें थी ना, वो सिर्फ वो जनरेशन तक वो सीमित थी। जनरेशन, हाँ वही चीज है। लेकिन जनरेशन अभी जो गर्ल्स के हाथ में कैमरा देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है भाई अपनी फील्ड आगे है। क्योंकि जो लोग फोटोग्राफी फील्ड में लड़की देना नहीं चाहते थे, अभी लड़की के हाथ में ही फोटोग्राफी का कैमरा है और वो फोटोग्राफी कर रही है। तो अभी ये फील्ड में कुछ होगा तभी तो ये चीज हो रही होगी ना, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अच्छा है। और जहां तक मेरी बात है, तो फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की है लड़का है, कोई बूढ़ा आदमी खींच रहा है। मेरे लिए एक चीज एक है कि भाई ये आर्ट है और आर्ट कर रहे हैं बस। So it's all about your art, it's all about your skill. Yeah. So lastly, I would like to ask sir ने countries भी देख ली, इतने सारे cities में भी आप जाके आए। So अभी की जो luxurious life आपको मिल रही है, हमेशा AC में रहना, कार में घूमना, how is the feeling? क्योंकि पहले के जो बिपिन है, I know, बाइक पे जाना, तब तो ऑटो रिक्शा में जाना, how is the feeling now? अभी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का कैसा मजा आ रहा है? तो मैं आपको बात बता दूं, मैं अभी जो हूँ ना, मैं अपने दिमाग से अंबानी जैसा पैसे वाला समझता हूँ मैं खुद को। क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है कि जो बहुत ही खराब था, और अभी जो मेरे पास है, तो मेरे पास वो टाइम जैसा लग रहा है कि मैं अंबानी जितना पैसे वाला। भले हम सलमान खान को नहीं नचवा सकते, लेकिन फैसिलिटीज की बात करूँ तो हाँ, अभी एसी होता है तो मैं चालू रखता हूँ।
टीवीज होता है तो मैं देखता हूँ, घूमने की जगह मिले तो मैं घूमता हूँ, क्योंकि ये सारे ड्रीम्स थे कि भाई मैं कारखाने में बैठता था ना, तो वहाँ पे पांजरा जैसा होता है, खाना खाने के बाद भी हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं वो लॉबी में बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ, नीचे से जाते हैं, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई कार में है, कोई चलते, तो मैं सोचता था कि भाई यार कितनी अच्छी लाइफ है, बाहर मस्त घूम रहे हैं, बारिश है तो भीग रहे हैं, वॉटेवर, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो तभी से एक था कि भाई मुझे जब भी फैसिलिटीज मिलेगी ना, मैं पूरा यूज करूंगा, मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं पूरा यूज करूंगा। तो मुझे अभी मानो कि मेरे स्टूडियो में ऐसी होता है ना, ऐसी है, तो मैं उसको ऑन रखता हूँ। अगर मैं 15 मिनट के लिए बाहर गया तो मैं उसे ऑफ नहीं करता, पहली बात ये। और कोई मेरे कैबिन में आता है तो वो बोलता है यार ये तो कश्मीर जैसा है, लेकिन मुझे वो इतना नहीं लगता। अगर मैं कोई वेब सीरीज देखता हूँ, अगर कोई मूवी में देखता हूँ, तो मैं उसे पूरा एंजॉय करता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेता उस टाइम पे। और मुझे मेरा ऐसा मानना है, मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था, शाहरुख खान सर का, कि उसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको स्ट्रीट फूड पसंद है या फिर रेस्टोरेंट फूड। नो डाउट सबको यही लग रहा होगा स्ट्रीट फूड पसंद है। हाँ, नो डाउट शाहरुख खान सर ने भी बोला था कि मुझे स्ट्रीट फूड पसंद है। तो सर आप कहीं पे भी खाना खाने जाओगे तो वहां पे तो भीड़ आ जाएगी, आपको तो वो पानी पूरी का मजा भी नहीं मिलेगा। तो शाहरुख खान सर ने मस्त आंसर किया था कि मुझे नहीं खाना वो पानी पूरी, मैं क्यों खाऊं वो पानी पूरी, जबकि अभी मेरे पास 1000 रुपए का प्लेट खाने की ताकत है, मैं क्यों खाऊं 20 रुपए की पानी पूरी, मुझे नहीं खानी वो, जहाँ पे वो छिल्ली पानी पूरी देते हैं, वो सब भीड़ वगैरह होता है, कचरा, मुझे नहीं खाना। मुझे फैसिलिटीज मिले तो मैं क्यों नहीं यूज करूं। मैं 1000 की प्लेट में मैं वो ठेला इधर लाऊंगा, मुझे जिस ठेले का खाना है मैं उस ठेले को इधर बुलाऊंगा, वो इधर आएगा, यहाँ पे तो भीड़ नहीं रहेगी, मैं ऐसे खाऊंगा। राइट। लेकिन मैं वो जिंदगी नहीं जीऊंगा भाई जो पहले जी चुका हूं। अभी मैं वो जिंदगी जीऊंगा स्टार वाली। तो वो चीज है, अभी मुझे वो मिला है तो मैं उसे एंजॉय करूंगा। राइट। और एक है, मुझे नहीं चाहत मैं और कमाऊं, मुझे नहीं चाहत कि मैं और कमाऊं, जो है वो टिका रहे बहुत है मेरे लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो मतलब फैसिलिटीज भगवान ने दिए तो क्यों ऑक्यूपाई हम ना करें। हाँ, Very लेकिन true. वो भी है, बाद में वो फैसिलिटीज के चक्कर में कमाना मत भूल जाना। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमा लिया और बैठ गए। हाँ, ऐसा कमाना नहीं होता, और ऐसा नहीं सीखना होता। कभी रुकना नहीं चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग आपकी देखो, मैं है ना, जब याना नहीं हुई थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई आज को जियो, जैसे वो थॉट्स आते हैं ना, मोटिवेशन हम लोग देखते हैं, आज को जियो, कल का कल पे छोड़ दो। लेकिन जब याना आई, ऐसे लिया ना, तो भाई कल का देखा नहीं जाएगा भाई, कल का देखना पड़ेगा। ऐसा हुआ। तो उस टाइम से, अभी ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूं, लेकिन उस टाइम पे मुझे थॉट्स आया कि वो चीज सिर्फ बोलने में अच्छी है, और सिंगल पर्सन के लिए, जिसकी फैमिलीज नहीं है, जिनके पेरेंट्स या फिर वाइफ या फिर डॉटर या फिर कोई बेटा नहीं है, उनके लिए वो थॉट्स लगते होंगे काम में कि भाई आज में जी लो, कल का देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। आपके पास अगर फैमिली है, बच्चे है, वाइफ है, तो आपको उनका देखना ही पड़ेगा, आपको कल के बारे में सोचना ही पड़ेगा, वरना फिर आप तो चले जाओगे, बाद में आत्मा भटकती रह जाएगी भाई। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लो, और सोच समझ के फ्यूचर थोड़ा बहुत प्लानिंग रखो। इतना नहीं है कि भाई उसमें ही डूबे रहो, लेकिन थोड़ा बहुत वो होना चाहिए। आज को जीना आना चाहिए। हाँ, आज को जी लो, कल का भी थोड़ा बहुत बचा लो। So, अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते, सिनेमेटोग्राफर नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं कुछ भी होता, लेकिन पैसा कमाता। क्योंकि वो मैंने बोला ना, वो चॉइस नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन एक दिमाग में था। हम लोग गांव जाते थे ना बस में बैठ के, तो 4 व्हील बाजू में से निकलती थी, बस के बाजू में से। तो मैं मम्मा को बोलता था, मैं बा बोलता हूँ, मम्मी को बा और पापा को बापूजी। तो मैं ऐसा बोलता था, बा एक बार अपने गाड़ी लेसू, एक दिन ये गाड़ी लेंगे हम लोग, और ये गाड़ी में गांव जाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाता तो कोई अच्छा मकान दिखता था, बा एक बार अपने आऊ मकान बनावसू। तो वो एक दिमाग में था कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं खुद का घर बनाऊंगा, मैं ये बाहर घूमूंगा, और वहां पे कोई बैठा हुआ सोचेगा कि मुझे इसके जैसे जीना है, जैसे मैंने सोचा था। वो एक दिमाग में था कि भाई कोई होगा, लेकिन और वो पूरा हुआ। क्योंकि इसीलिए मैं ये लाइन बोल पाया हूँ कि जो बना है वो टिका रहना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, वर्कशॉप में भी मिलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी वो मैसेज आते हैं कि भाई आपकी लाइफ तो सेट है, आपके जैसे लाइफ सेट करनी है, बस तो इनफ हो गया। पैसा अभी ऐसा नहीं, लालच नहीं है अभी कुछ, अभी है उसे टिकाए रखना है।
और वो ड्रीम एक था कि भाई कोई मुझे भी देख के ऐसे बोले कि भाई इसके जैसे कब जिएंगे, तो वो हो गया। भले 5 लोग नॉर्मल हो, अपना ऐसा नहीं कि भाई अपने को देख के कोई ऐसा बोले तू थोड़ी का शाहरुख खान है, पर अपने को ऐसा नहीं है भाई, अपने शाहरुख खान नहीं बनना है, लेकिन अपने को ऐसा है कि भाई कोई ऐसा बोले यार बिपिन साई का अच्छा है, वो देख के ऐसा मस्त जी रहा है, रील बना रहा है, खाना अच्छा खा रहा है, घूम अच्छा रहा है, बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ। लास्टली आई हैड हिट माय माइंड अ क्वेश्चन। बहुत आपके वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं लड़कों ने, लड़कियों ने, तो सबके माइंड में ऐसा है कि हमारे पास महंगे इक्विपमेंट्स लेने के पैसे नहीं है, महंगा कैमरा, महंगा लाइट्स, हम सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भी अगर हमें फोटोग्राफर बनना है, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर देम? लास्ट क्वेश्चन फॉर द पॉडकास्ट, क्योंकि पैसों के बिना देखो, पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ यार, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। अभी पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो लंबी लंबी रातें, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा भाई, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और पैसे कमाने हैं, तो मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं फूकने वाला कि आप पैसे कमाने लगो। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा, अगर फोटोग्राफी फील्ड में आना चाहते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे कैमरा रखो, अच्छे लेंसेज रखो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप फ़ोन में भी अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। मेरे पास MI का फ़ोन है और मैंने स्टार्टिंग में बहुत MI में पिक्चर्स क्लिक किए हैं। मैं आपको शायद दिखा सकता, लेकिन मैं आपको भेजूंगा, आप दिखा देना प्लीज। उसमें से अच्छे अच्छे पिक्चर्स है जो मैंने MI फ़ोन में लिए थे उस टाइम पे, जब वो रील्स वायरल हुआ था कि MI का फ़ोन है, आईफोन नहीं है आपके पास, MI है। तो उस टाइम पे मुझे तो बहुत गंदा लगा था, क्योंकि यार MI बेस्ट फ़ोन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज भी अगर आईफोन रखता हूँ तो भी मैं ये रखता हूँ, और इसमें मैं फोटोग्राफी अभी भी लेता हूँ। तो अच्छा, फोटोग्राफी में कैमरा इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता गाइज, विजन इंपॉर्टेंस होता है। क्लिक कैमरे में होने से पहले यहाँ पे होती है। अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं तो पहले सोचते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें, बाद में वो कैमरा अपना काम करता है। कैमरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसी सिस्टम नहीं है कि आपको दिखाएगा यहाँ पे मैं क्लिक करूं, आप उनको दिखाने वाले हो कि आप तू यहाँ पे क्लिक कर। राइट। तो कैमरा सिर्फ एज एक आपके पास एक स्रोत है जो आपको बढ़िया काम करवा सकता है, लेकिन सोचना आपको ही रहेगा। तो ऐसी जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो तो आपको इसकी जरूरत भी पड़ेगी, अच्छे कैमरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर टाइम पे ये नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप किसी फोटोग्राफर को इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहते हो, अगर आप कोई फोटोग्राफर के पास जाते हो और बोलते हो मुझे सीखना है, तो वो पहले ये कहेगा आपको कि आप कहाँ पे काम करते हो, आप क्या, आपके पास कोई फोटोग्राफ है आपने खींचे हुए, तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो आपको पहले अपने विजन को दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप फोन में भी फोटो खींचोगे और वो वहां पे दिखाओगे, अच्छा लगेगा, तो वो बंदे को भी ख्याल आएगा कि अगर ये बंदा फोन में ऐसे क्लिक कर सकता है तो इसके हाथ में कैमरा होगा, इसके पास टीम होगी, इसके साथ मैं खड़ा हूंगा, तो ये कभी पीछे नहीं हटेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो आप पहले तो शुरुआत में थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव करो, कैमरे से ना सही फोन से क्लिक करो। और फोन आज के जमाने में सबके पास है, वो मुझे पता है। किसी, मैं मजदूर को देखता हूँ उसके पास भी आईफोन है भाई, तो अपने पास तो होगा ही। राइट। तो आप पहले अपने सेल्फ को प्रूव करो, आप किसी और को दिखाओ ये मैंने पिक्चर्स क्लिक किए। नो डाउट आपके पिक्चर्स अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने भी फोन में बहुत अच्छे क्लिक किए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए अच्छे कैमरे की जरूरत अभी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर फोटोग्राफर हो, तो आपको अच्छे कैमरे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोन है, आप विजन देख लो। और एक दूसरी चीज कि पहले वो टाइम था जब फोटोग्राफ आपको देखने नहीं मिल रहे थे कि मैं इसको देख के सीखूं। अभी तो आपके पास बहुत चॉइस है, बहुत फोटोग्राफर ऐसे है जिसका पेज है, आप उसमें से देख सकते हो कि इसने कैसी फोटोग्राफी की है, कौन सी कलर ग्रेडिंग की है, किस हिसाब से फ्रेमिंग लिया है। तो अभी आपके पास स्रोत है, आप उसको देख के सीख सकते हो। राइट। समझ गए? तो आप फोन में भी सीख सकते हो, आप देख लो, ऐसी क्लिक करने की ट्राई करो, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार कर पाओगे। और वो कहते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है, जब मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं था, जब मैं 6 महीना घूमा था, तब मैंने एक थॉट्स पढ़ा था कि उस वक्त मैं सबसे बड़ा होता हूँ, उस वक्त मैं सबसे बड़ा होता हूँ जब मैं खुद के साथ खड़ा होता हूँ। वाह, तो आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप अपने आप पे काम करो, आप किसी और के सहारे मत रहो, बाद में सहारे मिलेंगे। क्योंकि अभी मेरा एक फ्रेंड है जो जर्नी कर रहा है, फोटोग्राफर है, एक्सेस लेके यहाँ से नेपाल जाने वाला है, नेपाल से घूम के फिर वापस आने वाला है, 20,000 किलोमीटर शायद, एक्सेस लेके। फोटोग्राफर ही है हमारा, अच्छा। प्रदीप जियानी करके। तो वो बंदा अकेला चला गया एक्सेस लेके। देखो, हमने बुलेट देखी, सुनी होगी, कार सुनी होगी, एक्सेस लेके वो बंदा चला गया है अभी वहां पे। वो, हाँ, हम लोग हर रोज बात करते हैं। तो मैं बोला
यार बहुत हिम्मत है तेरे में कि तू अकेला यार इतनी बड़ी जर्नी, बीच में बाइक भी खराब होती है, मौसम भी खराब, एक्सेस यार कैसे चढ़ पाएगी, कैसे चल हाँ। पाएगी। तो वो बोला कि विपिन भाई ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं ये काम करूं। अगर कोई बंदा एक्सेस लेके पूरा ऐसा नेपाल जाके वापस आएगा, केदारनाथ, लद्दाख, वॉटेवर, बहुत जर्नी उसका एक है पेज है उनका, प्रदीप क्लिकर करके, राइडर करके, मैं Okay. बताऊंगा आपको। हाँ, हम मेंशन कर देंगे। हाँ, या वो बंदा पूरा अभी घूम रहा है, तो मैं उसको बोला यार ऐसा कैसे, अगर वो कर सकता है, इतना बड़ा काम है, बड़ा वो काम। बहुत बड़ा काम है सच में। आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार अकेला बंदा अलग अलग देश, वो राज्य में जा रहा है, खाना भी उसको उस हिसाब से नहीं मिलेगा, उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगा, फिर भी वो घूम रहा है। तो फिर आप मोटिवेशनल ढूंढ रहे हो, आपके आसपास में ही होते हैं। आसपास में ही होते आप हैं, थोड़ा या। बहुत नजर घुमाओ यार, ये बंदा पहले क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, ये बंदा कहाँ था, अभी कहाँ पे है। तो आपको वो, और एक दूसरी चीज, आप फिलोसॉफी सुन तो रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सुन के अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो काम लगती है, कुछ कुछ चीजें, बाकी यार सब मत लो वरना फिर आप पागल हो पागल जाओगे। हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा माइंड में। हाँ, आपके लिए जो मैटर करता है लाइफ में वही चीज आपको लेनी है। सो सर के जो फ्रेंड है, सर प्लीज उनका आईडी का पेज बता दीजिए। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए। वो एक्टिवा लेके, एक्सेस लेके पूरा इंडिया घूम रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी द आईडी। ट्रैवल क्लिकर उसकी आईडी का नाम है, प्रदीप, वो मेरे फ्रेंड है प्रदीप, उनका नाम Okay. है। और बंदा ऐसा है कि भाई मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा यहाँ तक जाएगा, और वो बंदा निकल चुका है। आज 42-43 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसके आप ब्लॉग भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन यार उसको मोटिवेशन, मैं एक बात बताना आपको भूल गया, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला। हमारे यहाँ पे फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि भाई, पहले वो था कंपटीशन जैसा था। राइट। आपका जो सवाल नहीं आया मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उसमें वो दिख गया फोटोग्राफर्स को जो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि अभी फोटोग्राफी पॉडकास्ट होता है फोटोग्राफर का कोई, जी। तो उसमें एक सवाल होता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपके किसके साथ कंपटीशन होती है। नहीं आया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगा कि आपको वो दिखा नहीं, तो मुझे वो अच्छा लगा या कि कंपटीशन बिकॉज नहीं है। आई डोंट फील कि आपकी हाँ, साइड से कोई क्योंकि अभी कंपटीशन है। फोटोग्राफर्स क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, Yeah. ये जो प्रदीप की बात निकले ना, इसलिए मुझे याद आ गया। फोटोग्राफर्स बहुत ही सपोर्टिव हो चुके हैं अभी। ये बंदा जो है ना, ये बंदा निकला है वहां पे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ से उसको पुश कर रहे हैं। पीयूष करके है फोटो वाला स्टूडियो, बाद में एक अंकित करके है विहाना स्टूडियो, जेडी भाई है, जयदीप पटेल आपने सुना Yeah. होगा, फिर लाली है, फिर हमारे प्रदीप भाई है, फिर साई फोटो से भी 2-3 लोग हैं, उनकी फैमिली है। हमारे फोटोग्राफर्स में भी बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से हेल्प मीन्स के अभी पैसों की बात नहीं होती, हुफ की बात Proof की होती बात है। होती है। एक हॉप चाहिए और एक हुप चाहिए कि भाई हॉप इतना कि तू चल, हम है, टेंशन मत ले, कुछ भी होगा तू कॉल कर देना, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और हुप ऐसी है कि भाई હું મૂંઝાઈ ગયો, તું જા તમ તારે, એનું કોઈ ટેન્શન નથી, તું પહોંચી જાઈશ અને તું પહોંચીને જ રહીશ એમ। Yeah. तो जहाँ भी वो उसे प्रॉब्लम होती है, हमें कॉल करता है, किसी ना किसी को कॉल करता है, आधे घंटे बात करता है, तो उसे ऐसा लगता है भाई पेट्रोल हो गया, अपनी गाड़ी में पेट्रोल हो गया है, अभी अपनी गाड़ी और चलेगी। Yeah. तो हम लोग फोटोग्राफर अभी ऐसे हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा फोटोग्राफर की मैच भी थी। Yeah. I know. हाँ, तो वो उसमें आप आते तो आपको दिखता कि यार अभी बहुत जुड़ चुके हैं ये लोग, बहुत जुड़ चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले फोटोग्राफर के सामने आता था ना तो चिढ़ता था। Yeah. अभी फोटोग्राफर्स के सामने आता है ना तो ओए क्यों भाई कैसा है, मस्त है ना सब, ऐसा हो चुका है। अभी भाईचारा दिख भाईचारा रहा है, दिख और रहा ऐसा है। भी नहीं सिर्फ दिखावे के लिए, अभी हाँ। प्रॉपरली भाईचारा जैसा हो चुका हो है। चुका है, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो हर एक फील्ड में आपको दिखने वाली है। हाँ। लेकिन वो कंपटीशन को कोप करके अगर आप एक साथ रह पाते हो, दिस इज द बिग थिंग। Yeah. सो दिस वाज इट। और मैंने आपके वर्कशॉप में भी देखा है, आई डोंट नो मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, आप गाने भी बहुत अच्छा गाते हो, और या तो शायरी या कुछ गाना या शायरी कुछ तो होना चाहिए आज की शायरी लास्टली। तो 2-3 हो चुकी ना। हाँ, मतलब गाना, चलो ठीक है, तो गाना नहीं, सुनते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं मोटिवेशन थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, और वो भी Okay. सुने हुए होते हैं, ऐसा नहीं होता मेरा होता है, लेकिन मुझे वो कुछ कुछ लाइनें टच कर जाती है। ठीक है, तो हम लास्टली वो सुनना चाहेंगे, प्लीज। तो ऐसा है, घर के लिए थोड़ा बहुत और खुद के लिए। यस, सो एक्साइटेड। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से ही निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया,
मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये एक्चुअली आई हैव अ गूज बम्स, आई कैन नॉट से एनीथिंग। मतलब जो वर्डिंग्स थे सुपर। सो थैंक यू वेरी मच सर आज के पॉडकास्ट को इतना इंस्पायरिंग बनाने के लिए। आज का पॉडकास्ट मुझे लग रहा है मेरे लिए तो काफ़ी यादगार रहने वाला है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। आई होप जितने भी अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी लोग अपना करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं लाइफ में कि हमें किस दौर में जाना है, people are so much lacking in the careers, please make sure you're watching the whole podcast क्योंकि बहुत मजा आने वाला है ये पॉडकास्ट आपको देख के। सो दिस वाज इट फॉर द पॉडकास्ट। आई होप आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सर की कौन सी बात आपके दिल को छू गई है। लाइक को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। एक फीमेल आर्टिस्ट है, आप कमेंट में गेस करिए कि कौन से आर्टिस्ट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।